आनंदम नं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज के इस मंच में सहभागिता करने वाले वरिष्ठ विद्वान गुरु भाइयों एवं विदुषी वरिष्ठ गुरु बहनों का सादर नमन और वंदन। आज मंगलवार के दिन जो हमारी परंपरा है उसमें हनुमान चालीसा और हनुमानाष्टक, तो मैं हनुमान चालीसा के लिए अपने विद्वान और हंसमुख सदैव प्रसन्नचित रहने वाले गुरु भाई सतीश बेरी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सतीश बेरी जी हम लोगों को हनुमान चालीसा पाठ का श्रवण कराएं। आदरणीय सतीश बेरी। धन्यवाद जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में शत शत नमन। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन, अभिनंदन। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। प्रस्तुत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल दामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए।
रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के ये सुगम अनुगर है तुम्हारे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुमधुर सुमधुर कंठ से सतीश बेरी जी ने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद बेरी जी। अब मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक के लिए अपनी ऐसी विदुषी बहन जिनके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बहुत विधियां हैं, तो उन्हीं में से एक विधि आज संकट मोचन हनुमानाष्टक के लिए हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बहन राज आज हनुमानाष्टक का पाठ कर हम लोगों को आनंदित करें। बहन राज। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। के अनुसार संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अगर हो सकता है वीडियो ऑन कर लीजिए। जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाले मेरा विपक्ष, बीच में ना किसी का अनम्यूट हो रहा है। नहीं बाले नहीं मेरा विपक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते नाटारो। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसे गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचारे विचारो। कै द्विज रूप लीवाते महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिए, खोजे कपि से यह बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास
दई सिए को तब राक्षस सो कही शोक निवारो। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगी सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुते रावण मारो। ले ग्रह वैद सुषेण समेत तबे गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आने संजीवनी हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध आजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आने खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट के त्रास निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे आही रावण ले रघुनाथ पाताल सिधारो। देवही पूजे भली विधि सो बलि देऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही आही रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। जो कछु संकट होए हमारो। लाल दे लालील से आरुधार लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास। गंगा दास जो प्रेम से पड़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय गुरुदेव जी जय। जय गुरुदेव। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुमधुर कंठ से आपने ये संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया।
बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो हम लोगों को आज के गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। शर्मा जी। राही बोल रहा था कि हाँ ये जी, सभी लोग का कट गया था। हाँ शर्मा जी, जी, ये 5 हाँ साल के क्या? डिस्कनेक्ट सब होते थे खाली। मेरा 5 नहीं साल नहीं, किसी का। का नहीं कटा, मेरा तो नहीं कटा। अच्छा, फिर हमारे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। आवाज कट रही थी आपके यहाँ। हाँ हाँ, कह रहे हैं, सम्मान अष्टक के बाद मेरी वो प्रिपेयरिंग मीटिंग ही चलती रही, आया ही नहीं स्क्रीन पे कुछ। अभी आया है। अभी आया मैं वो जो है ना, वो सबकी स्क्रीन पे आ रहा था, वो आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूं? आपको कुछ कुछ नहीं नहीं। करना, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, ठीक है। हम्म। और रिकनेक्ट करके देख लो, तो हमारी तरह हमारा जो ईयरफोन कभी कभी शर्मा जी कहते हैं, तो शुरुआत में देख लो, तो होता तो संभव हो सकता है अपने आप हो गया हो या आपकी त्रुटि हो। आज हम सदगुरु भगवान की अमृत में वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन 2 भाग 1। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न में जिसे आप अपनी मैं समझते थे, स्वप्न में हूबहू इसी तरह की थी, उसे मैं समझते थे, और उस समय उसकी मृत्यु तुम्हें अपनी लगी थी। उसका नुकसान तुम्हें अपना लग रहा था। जागने पर वो बिल्कुल नहीं बचा। वह जो नहीं बचा, उस न बचने पर भी उसके न रहने पर और उसके साथ और अनेक न रहने पर तुम दुखी नहीं हुए। उस समय हुए। अभी अभी आप सुन भी रहे थे चैतन्य सिंधु के द्वारा। आप ही उसको मैं समझ रहे थे, और उसकी मृत्यु या उसका नुकसान तथा उसके संबंधित औरों का हमें दुख दे रहा था। तुम्हें नहीं, मुझे भी दे रहा था, पर जग जाने पर वो दुख नहीं रहा। ये तो लगा उस समय हम दुखी हुए थे, और ये भी दुख पसंद नहीं है, पर ये समझ में आ गया कि वो दुख मेरी नासमझी भ्रांति से था। दुख हुआ और फिर भी होगा। अब स्वप्न होगा तो नहीं होगा ना। एक ही 2 बार स्वप्नों में सुख दुख हुआ, बार बार तो नहीं होता। मैं जान के ऐसे पूछता हूं जिससे तुम धोखा खा जाओ, कि आप क्योंकि सिर हिलाने की आदत है, जब मैं कहूंगा कि बार बार तो नहीं हुआ तो तुम कहोगे हमने बार बार नहीं हुआ। अर्थात बार बार भी वैसा ही हो जाता है। कितने बार जगे झूठा निकला, पर हम इतने आदी हैं कि स्वप्न में फिर वैसा ही लगता है सच। ऐसा भी नहीं कि 2-4 बार देख चुके, अब भ्रम चला गया, दोबारा नहीं हो। स्वप्न की खुशी और स्वप्न के दुख होने बंद हो गए ना, नहीं हुए। अच्छा, कभी गोस्वामी जी कहते हैं, स्वप्ने होए भिखारी नप, रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, सिमि प्रपंच जिय जोए। ऐसा ही ये संसार है। लेकिन अभी अभी आप सुन रहे थे कि जब जाग जाए,
स्वप्न में भी जागे थे। अब मैं नए ढंग से बोलूंगा, सुषुप्ति में आप सोए थे, स्वप्न में तो आप जागे थे, नहीं देखा किसने स्वप्न, ठीक है ना। एक जगना है जहां स्वप्न सत्य दिखता है, ये सही है ना कहने का ढंग। एक जागना वो है जब तुम जागे थे, देख रहे थे, कि तुम नहीं देख रहे थे स्वप्न, बोलो, तो सोए थे। कैसे हम कह दे तुम सोए थे, तुम ही तो देख रहे थे। सोए तो इसलिए कहते हो कि इसको जागना माना है, इसकी तुलना में तुम सोए कहते हो, अन्यथा स्वप्न में भी तुम जाग रहे थे और स्वप्न देख रहे थे और उसके सुख दुख भोग रहे थे। जब उस जगने से दूसरे जागने में आ गए, सेकंड नंबर का जागना या फर्स्ट वाला, वो सेकंड जागना है, और उससे जब यहाँ आए ये भी जागे, अब भी जगत देख रहे, पर इस जागने में वो जगना झूठा हो गया। इसी तरह से इसे जागृत कहते हैं, अभी महाजागृत होना बाकी है। बेलरी हर बात में महा शब्द लगाने लगी, महाजागृत, ये जागृत है ना, अभी महाजागृत। तो जो लोग महाजागृत हो गए हैं उनको 3 जागृत हैं, स्वप्न जागृत, जागृत जागृत, फिर और एक जागृत। तो आपको 2 जागृत प्राप्त हैं कि 3? 2। ज्ञानी को 3 जागृत होते हैं, पर 3 जागृत होने पर दोनों बंद नहीं होते। जैसे तुम कुछ देर स्वप्न में रहते हो, कुछ देर जागृत में रहते हो, कुछ देर गहरी नींद में रहते हो। ज्ञानी कुछ देर स्वप्न में रहता है, कुछ देर इस जागृत में रहता है, कुछ देर महाजागृत में रहता है, पर महाजागृत वाला जागृत में आता नहीं, ये अर्थ नहीं है। जब महाजागृत वाला जागृत में आता है तब वो तुम्हारी तरह जगत देखता है, और जितनी देर वो महाजागृत में रहता है जगत का लेश उसे दुख नहीं दे सकता। जैसे जागृत में स्वप्न तुम्हें दुखी नहीं करता, करता है? जागृत में स्वप्न तुम्हें दुखी, हाँ, और जैसे जागृत वाले के लिए स्वप्न जागृत नहीं है, स्वप्न है, ऐसे ही महाजागृत वाले के लिए ये जगत स्वप्न है। पर जैसे जागृत वाले के लिए भी जब वो सो जाता है तो स्वप्न फिर दिखने लगता है, ऐसे ही महाजागृत लोग भी जब उससे थोड़ा इस अवस्था में आते हैं तो फिर यह जागृत जगत थोड़ा सुख दुख देने लगता है। पर आपकी महाजागृत हुई ही नहीं। स्वप्न हुए कि नहीं, बोलो? हाँ। और ये जागृत हुई कि नहीं? तो ये 2 तो हुई ना, तीसरी नहीं हुई। एक तो तीसरी हुई नहीं, इसलिए इसको तुमने स्वप्न की तरह कभी नहीं देखा। तीसरी हो जाएगी तो इसे भी स्वप्न की तरह देखोगे, पर स्वप्न की तरह सदा नहीं देखोगे। सावधान होगे तो देखोगे, असावधान होगे तो ये फिर तुम्हें सच लगने लगे। जैसे जागे वाला अभी स्वप्नों को स्वप्न कहता है, पर जब सो जाओगे तब फिर स्वप्नों को स्वप्न नहीं मानोगे। आप मानोगे? आज से स्वप्नों को स्वप्न में स्वप्न मानोगे? बोलो?
नहीं मानोगे, हम भी नहीं मान पाते। अभी भी हम स्वप्नों को सच देखते हैं, अभी भी हम जागृत जगत को भी सच देखते हैं, पर एक क्षण आता है जब हम ब्रह्म चिंतन करते हैं तब सारे जगत को स्वप्न की तरह प्रतीति मात्र मालूम पड़ता है, वास्तविक नहीं है, ये भी देखते हैं। तो ये जो तीसरी जागृत तुम्हें प्राप्त करनी है उसी को ज्ञान कहते, वो आपको पाना है। करोगे मेहनत, और देखो अभी भी तुमको स्वप्न दुख देते हैं, पर चूंकि बार बार जग जाते हो, बार बार जग जाते हो, इस जग जाने का इतना बल है कि स्वप्नों की परवाह तुम्हें नहीं रह गई। सच लगने पर भी, दुख देने पर भी स्वप्नों के विषय में तुम सत्संग करने नहीं आए, उसकी निश्चिंतता तुम्हें है। दुख होने पर भी, सच लगने पर भी, हमें भी अभी तक दुख देते हैं, पर सच बता दें, हमने स्वप्नों के दुख हटाने के लिए कोई मंत्र जाप नहीं किया, स्वप्न के कष्ट हटाने के लिए कोई योगाभ्यास नहीं किया, जबकि कष्ट उतनी देर भी हमें अच्छा बोलो नहीं लगता। अभी भी स्वप्न दुख दे देते हैं, फिर भी जागकर हम इतने निश्चिंत हो जाते हैं, अरे हो जाने दो, होते ही रहते हैं, क्या बिगड़ जाए। सचमुच नहीं बिगड़ेगा, इसलिए निश्चिंत है। इसी तरह जागृत की मृत्यु, जागृत के दुख हो जाने पर भी मुझ परम सत्य का कुछ नहीं बिगड़ता, ये अनुभव जागृत की भी चिंता से हमें मुक्त कर देता। ये बल आप में है। हमारी जागृत अवस्था की मौत नहीं होगी, हमें जागृत अवस्था में ये सब नहीं होगा, होगा फिर भी हमें बीच बीच याद आता है ब्रह्म, परम सच। अब सच की भाषा में बोलता हूँ, स्वप्न सच, जागृत सच, स्वप्न लोअर सच, जागृत हायर सच, ब्रह्म सुप्रीम सच, परम सच। परम सच आपको मिला, स्वप्न सच मिला, जागृत सच मिला, अभी परम सत्य ब्रह्म सत्य नहीं मिला। मिल गया हो तो बताओ। जैसे तुमको जागृत के पाने में कोई शक नहीं है, जैसे स्वप्न देखने में तुम्हें कोई शक नहीं है, हुए हैं, और दोनों से रहित गहरी नींद में भी हुए हो, पर दोनों से रहित परम सच में एक क्षण भी नहीं रहे। कुछ क्षण स्वप्न में रहे कि सदा, कुछ क्षण जागृत में रहते हो। टाइम का विभाजन करो, जैसे राम जन्मभूमि की जमीन बंटनी है, ठीक है? हाँ, जरा बांटो समय को। सदा स्वप्न में रहते हो? नहीं। सदा जागृत में 24 घंटे रहते हो? नहीं। गहरी नींद में सदा रहते हो? नहीं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी सदा उस सच में नहीं रहता, पर उसे सच मिल गया है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं रहता। जैसे तुम्हें स्वप्न के होने में शक नहीं हुए हैं, यदि हम कहें नहीं होते, तुम झूठ बोलते हो, तो कहेंगे नहीं, स्वप्न तो झूठ होते हैं,
पर ये हम सच बोलते हैं कि स्वप्न को हम देखते हैं, सच मानते हैं उस समय, ये सच है ना। और जागृत में ये जगत हम देखते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है कि हम जागृत भी देखे हैं, स्वप्न भी देखे हैं, गहरी नींद भी हुई है, सच है ना ये। अब मैं पूछता हूँ, तुम ब्रह्म भी हुए हो कभी? नहीं हुए। बस एक बार जोर लगाना है कि तुम ब्रह्म भी हो जाओ, फिर भूल जाओ, कोई बात नहीं। भूलने की बात तो फिर याद आ जाएगा, फिर भूलोगे फिर याद आ जाएगा। रोज स्वप्न देखा, रोज जाग गए, रोज जागृत देखा, फिर स्वप्न में चले गए। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी ब्रह्म को देखकर मैं ब्रह्म हूँ जानकर फिर देह का स्मरण आएगा, फिर स्वप्न होगा, लेकिन उसकी याद का इतना बल है जैसे जागृत का इतना बल है कि स्वप्न की चिंता तुम्हें नहीं रहती। ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान का इतना बल है कि इस जगत की भी चिंता नहीं रहती। अभी तो मेरे तर्क से प्रभावित होकर खुश होते हो। उसकी कल्पना करो जो जाग चुका है और एक बार इस जगत को भी स्वप्न की तरह देख पाया है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। इसके लिए कहा यहाँ स्वप्न शब्द इस जगत के लिए गोस्वामी जी कहते हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकारा, मैं धनी हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये मेरा है, हाय मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इस तरह का, या अनाथ हो जाऊंगा, ये स्वप्न हर व्यक्ति देख रहा है। ये स्वप्न देख रहा है, मेरा नाश हो जाएगा, मेरा कोई नहीं रह गया, आगे मैं नहीं रहूंगा, जबकि कभी नहीं मरेगा, पर स्वप्न देख रहा है। स्वप्न का मरा व्यक्ति भी मरता नहीं, पर जागने पे पता चलता है। फिर रामायण की चौपाई, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना होई। जागने बिना दुख नहीं, ये जागृत का मरना भी तुम्हें सताएगा सताएगा सताएगा, जब तक मैं ब्रह्म हूं ये जान नहीं पाएगा। और सबसे कठिन है अपने को आत्मा या ब्रह्म जानना। सुनना कठिन नहीं है, समझना। इसलिए कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। समय समय पे आ जाती हैं। अब ये चौपाई शायद पहले ही बार बोल रहा हूं, दोहा ये चौपाई। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। जो मैं कह रहा हूं ये समझाना, इसके विषय में बोलना कितना कठिन है। कितनी कथाएं सुनी, इस विषय पर कोई बोलता है? बुरा नहीं मानना, चाहे जिसके चेला हो। साहस ही नहीं करते लोग ये विषय उठाने को। कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन। प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, ये बन जाएगा। पर जिसकी बात मैं कहता हूं मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे समझें, कैसे ध्यान करें? ये ध्यान में नहीं आता कि मैं ब्रह्म हूं। एक क्षण भी मैं ब्रह्म हूं ऐसा अनुभव हो, कैसे हो? बैठ जाएंगे, उजेला देख लेंगे, जाप कर लेंगे,
इसलिए कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक होए गुणाक्षर न्याय पुनि तिमि तिमि प्रत्युह अनेक। उसमें भी कई गांठें पड़ जाएंगी। प्रत्युह अनेक गुणाक्षर न्याय, जैसे गुण चलते 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 कोई अक्षर बन जाए। लगे रहो, पता नहीं कैसे लग जाएगा मैं ब्रह्म हूं। कोई विधि विधान भी नहीं मिलता। भागवत के प्रकरण में कहा था अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बार बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार करो, बार बार देखो स्वप्न हुए, बार बार देखो जागृत में जगत दिखा, जागे तो जगत दिखा। अर्थात जगना होता है, स्वप्न होता है, नींद होती है। ये जगत कब तुम्हें दिखता है? जब जागृत होते हो। जागृत हमेशा रहते हो ना? नहीं। धन्यवाद इसके लिए। माने तुम्हारा जगना भी सदा नहीं रहता, इसलिए जगत दिखना नहीं रहता। जगत जागृत में दिखाई देता है। इसलिए गुरुदेव बोलते थे जगत है जागृत का स्वप्न। जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। तुझे जागृत में जगत सत्य लगता है बुद्धू। गुरुदेव कहते हैं जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का दृश्य, स्वप्न है निद्रा का दृश्य। वह नींद में दृश्य है, यह जागृत का दृश्य है। इसलिए जगत है जागृत का दृश्य। तो क्या देख? जागृत में जगत को सत्य मत देख, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। तू दृष्टा को सत्य देख, दृश्य को सत्य मत देख। जिससे जगत दिखता है, जिससे आप कहोगे जागृत से जगत दिखता है ना, जागृत में जगत दिखता है। जागृत को जगत नहीं, जगत तो मुझी को दिखता है, पर मुझे मैं नहीं दिखता। जैसे मुझे आप आंखों से दिख रहे हो, आंखें बंद करूं तो तुम नहीं दिखोगे, लेकिन मुझी को आंख से दिखते हो और मुझी को बिना आंख के नहीं दिखते। इसका मतलब देखने वाला आंख नहीं है। मुझे आंख से आप दिखे, पर देखता तो मैं हूं। मैं ना हूं, आंखें लगा दो। मैं सो जाऊं, आंखें लगी रहे, फिर तो दिखता है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है। हाँ, तो आज के गुरुदेव का प्रवचन वही सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत पर है। तो मैं सिर्फ गीता का एक श्लोक बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। यानी जो सभी भूतों के लिए रात, रात माने जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक हम जागे नहीं हैं, तब तक जो ये हम सभी संसारी लोगों को जो ये रात जो है जिसमें हमें जगत दिखाई पड़ता है, इसमें संयमी ज्ञानी पुरुष जागता है। और यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। और जिसमें हम जागृत में सभी भूत यानी सभी संसारी लोग जागृत में जो देखते हैं, वो सा निशा पश्यतो मुनि, वो इसको, इस जागृत को मुनि लोग जो हैं वो निशा समझते हैं, यानी ये समझते हैं रात ही रात का सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ न कहते हुए मैं आज अपनी विदुषी वरिष्ठ गुरु बहन सुदर्शन माटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूँ
कि सुदर्शन और तेजा आज अपनी अभिव्यक्ति दें। बहन सुदर्शन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज गुरुदेव ने फरमाया, स्वप्न में जिसे हम अपनी मैं समझते हैं, स्वप्न में जिसे हम अपनी मैं समझते हैं, स्वप्न वाली मैं, उसकी मृत्यु अगर हो जाए तो हमें अपनी सच्ची मृत्यु लगती है। स्वप्न संसार का नुकसान मुझे अपना नुकसान लगता है। जागने पर स्वप्न संसार बिल्कुल नहीं बचा, ना वो शरीर बचा, ना शरीर के संबंधी बचे, ना वहां की संपत्ति बची, ना वो वस्तुएं बची, कुछ भी नहीं बचा। सब एक साथ नष्ट हो गए, कुछ ना रहा। फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ। स्वप्न के दौरान मैं वहां के क्रियाकलापों से सुखी दुखी था, परंतु मात्र जगने से, केवल जगा, वो दुख भी गया और दुख देने वाले भी गए। स्वप्न में जो दुख हुआ था वो मेरे, हालांकि जो दुख हुआ था वो मेरी याददाश्त में मेरा रह जाता है। स्वप्न दुख गया, दुख को देने वाले गए, लेकिन मेरी स्मृति में वो दुख रहता है। इसका मतलब कि जो नहीं था उससे भी जो दुख होता है उसे भी मैं महसूस करता हूँ, परंतु मुझे अपने आप ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वप्न का दुख सच्चा नहीं है, ये भ्रांति थी, मेरी ना समझी थी। और हमें ये भी पता है वो दुख सुख फिर होंगे। जब जब हम सोएंगे तब तक वो सुख दुख होंगे। जब तक शरीर है, नींद होगी, सपने भी होंगे। सुख दुख सच्चे सुख दुख की तरह ही होंगे। जो स्वप्न के सुख दुख होंगे हमको अच्छे से पता है कि वो सुख दुख सच्चे जैसे ही लगेंगे। तो जी ने रामायण में कहा है, सपने होए भिखारी जिमी, रंग नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु। कब लाभ हानि नहीं है? जागने पर। जग प्रपंच जिए जो, ये जग भी वैसा ही प्रपंच है, लेकिन कब? जब जाग जाते हैं तब ये प्रपंच लगता है, अन्यथा ये सच्चा लगता है। यूं तो स्वप्न में भी जागना था, जगे ना होते तो स्वप्न देखा किसने? गुरुदेव कहते हैं एक जागना वो है जो सपने का है, पर जागृत के जागने से स्वप्न के जागने की हम तुलना करते हैं। तो हम जब जागते हैं जागृत में, तो हम स्वप्न के जागने को इससे तुलना करते हैं, तब हम स्वप्न के जागने को जागना नहीं मानते। अन्यथा जागना तो था, अगर जागना नहीं था स्वप्न किसने देखा? अब ये दूसरे नंबर का जागना हम मानते हैं जागृत के जागने को। जागृत के जागने से स्वप्न का जागना झूठा हो गया। जब जागृत में हम जागे तो स्वप्न के जागने को हमने स्वतः ही झूठा कर दिया, हमें लगा ये झूठा था। इसी तरह से जागृत के जागने को जागना कहते हैं, ये नंबर 2 का जागना है। ये जैसे हम स्वप्न के जागने को जागना कहते थे, उसी तरह हम अभी जागृत के जागने को जागना कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं एक तीसरे नंबर का जागना बाकी है, गुरुदेव ने उसे महाजागृत का नाम दिया। इस तरह तीन तीन तरह के जागृत हो गए। गुरुदेव पूछते हैं तुम्हें तीनों जागृत प्राप्त हैं या कि 2 प्राप्त हैं? ज्ञानी को तीनों जागृत प्राप्त होते हैं। तीसरा जागृत प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि बाकी के 2 जागृत उसके जीवन में नहीं होते या होने बंद हो जाते हैं। रहते तीनों हैं ज्ञानी के जीवन में भी, लेकिन उसके जीवन में 3 जागृत होते हैं। जैसे तुम कुछ देर जागृत में रहते हो, कुछ देर सपने में रहते हो, कुछ देर सुषुप्ति में रहते हो। इसी तरह ज्ञानी भी जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहते हैं और महाजागृत में भी रहते हैं। लेकिन वो कुछ देर जब महाजागृत में रह लेते हैं और फिर वो जागृत में आते हैं, उसे वो उन्हें भी संसार वैसा ही दिखता है जैसा हमें दिखता है। वो भी संसार की घटनाओं को, सुख दुख को, लेकिन लेकिन फिर वो संसार की घटनाएं उन्हें सच्ची नहीं लगती। जैसे हमको जागने पर स्वप्न का संसार की जो घटनाएं होती हैं वो सच्ची नहीं लगती, इसी तरह जो जाग जाता है महाजागृत में, उसको महाजागृत से जब वो जागृत में आता है तो उसको जागृत की घटनाएं सच्ची नहीं लगती, दिखती उसे भी हैं वैसे ही जैसे हमको दिखती हैं। स्वप्न की घटनाओं की तरह वो उन्हें देखता है, अतः प्रभावित नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी तो तीसरी जागृत हुई ही नहीं, बस 2 जागृत ही तुम जानते हो। जिस दिन तुम्हारी तीसरी जागृत होगी यानी महाजागृत होगी, तुम्हें भी संसार स्वप्न जैसा लगने लगेगा, पर पहले तीसरी महाजागृत हो। गुरुदेव कहते हैं फिर भी सावधानी रखने, असावधान हुए तो फिर तुम्हें ये सच्चे लगने लगेंगे। स्वप्न जागृत के सुख दुख
फिर सच्चे लगने लगेंगे अगर सावधान ना रहे तो। इस महाजागृत को ही ज्ञान कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस महाजागृत ही ज्ञान है। गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हें ज्ञान पाना है तो मेहनत करो, देखो, समझो। स्वप्न के सुख दुख होते हैं, स्वप्न के दौरान हमेशा सच्चे लगते हैं। स्वप्न के जो सुख दुख होते हैं, स्वप्न के दौरान हमेशा सबको सच्चे लगते हैं। जगने पर झूठे हम देख लेते हैं, झूठे देख लेने पर भी फिर सपना होगा। हमने जागृत में देखा है झूठे थे, लेकिन फिर सपना होगा और फिर हमें वो सच्चे लगेंगे। लेकिन अगर एक बार हमने झूठा देख लिया है, रट नहीं लिया है, देख लिया है, इस अपने अनुभव के बल पर अब हमें ये अनुभव है कि ये झूठे हैं। हालांकि उस समय सपने में सच्चे ही लग रहे थे, लेकिन अब हमें जगने पर हमने देख लिए झूठे हैं। ये हमारा अनुभव है और ये अनुभव इतना शक्तिशाली है कि हम जब फिर दोबारा सोने लगते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हम भयभीत नहीं होते कि सो जाएंगे तो फिर हमें तो सपने आएंगे दुख दुख के या किसी कठिन, लेकिन नहीं, दुख होने पर भी, सच लगने पर भी हम निश्चिंत रहते हैं। स्वप्न के सुख दुख की निवृत्ति के लिए हम कभी किसी सत्संग में नहीं गए। हमने कभी किसी महापुरुष को नहीं कहा कि अपने स्वप्न में हमको सुख दुख होता है या स्वप्न का संसार हमको सच्चा लगता है। हमने कोई मंत्र नहीं जापा। हमें पता क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैसा भी सपना हो जाए पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। सपना कैसा भी हो जाए, चाहे कठिन हो, चाहे सुखद हो, चाहे दुखद हो, लेकिन ये हमारा निज अनुभव, ये अनुभव इतना शक्तिशाली है कि हमको पुनः सोने से हम डरते नहीं है। इसी तरह जागृत की अवस्था के सुख दुख, जन्म मरण भी सच्चे नहीं है। इनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये निश्चिंतता, ये सपने के सुख दुख मिट गए जागृत से, वहां में निश्चिंतता आ गई, वहां भय मुक्त है। लेकिन जागृत जागृत के दुख, जागृत का जन्म मरण, ये सच्चा नहीं है। ये हमें, और इसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ये निश्चिंतता महाजागृत होने पर आती है। गुरुदेव फिर समझाते हैं, स्वप्न लोअर सच, जागृत हायर सच, ब्रह्म सुप्रीम सच। जैसे तुम कुछ क्षण तुम्हें स्वप्न हुआ, कुछ क्षण जागृत हुआ, कुछ क्षण सुषुप्ति हुई, तीनों के अनुभव हमारे पास हैं। सुषुप्ति व स्वप्न को जागृत ने झूठा किया, सुषुप्ति को और स्वप्न को जागृत ने झूठा किया। वैसे ही गुरुदेव कहते हैं एक बार पूरी मेहनत करके महाजागृत में जागो, तुम्हें जागृत संसार मात्र प्रतीति दिख जाएगा। कब? जब हम महाजागृत में जागेंगे, तब ये संसार प्रतीति लगेगा, झूठा लगेगा। एक बार अगर ये प्रतीति प्रतीत हो गई और फिर भूल भी गए तो भी तुम्हें अपने आप पुनः पुनः इसकी याद आ जाएगी। ये इतनी शक्तिशाली है महाजागृत में जागना। इतना, जैसे जागृत का जागना इतना शक्तिशाली है कि हर सपने को झूठा दिखा देता है, जैसे ही महाजागृत का जागना जो है इस जागृत संसार की हर घटना को झूठा कर देता है, मात्र प्रतीति दिखा देता है। गुरुदेव कहते हैं मोह निशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, या निश जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। देखे स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? मैं धनी हूँ, गरीब हूँ, मर जाऊंगा, नहीं रहूंगा। अब मरना देख भी लेते हैं, जबकि सच्चाई में हम स्वप्न का मरना, मेरा मरना नहीं होता है। इस मोह नींद से योगी जागते हैं, प्रपंच भी योगी जागते हैं। जिनका प्रपंच से भी योग हो गया है वे ही जागते हैं। गुरुदेव कहते हैं जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। ये जागृत का मरना, दुख सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें सताएंगे तब तक जब तक हम जाग नहीं जाते महाजागृत में। ये हमें तब तक दुख देते रहेंगे या सुखी करते रहेंगे जब तक हम ब्रह्म में नहीं जागते, जब तक हम आत्मा राम नहीं हो जाते, स्वयं में नहीं जाग जाते। सुन लेना, दोहरा लेना इतना काफी नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हमें जागृत के जन्म मरण को झूठा करेगा। गुरुदेव कहते हैं कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कैसे समझें, कैसे साधन करें, कैसे ध्यान करें कि ये समझ में आ जाए मैं ब्रह्म हूँ, बहुत कठिन है। पर गुरुदेव कहते हैं लगे रहो, लगे रहो।
बार बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार करो, बार बार विचार करो। जागृत का जगत तभी होता है जब मैं इस शरीर में आता है, या यूं कह सकते हैं कि जब इस शरीर में मैं जागता है। एक जगना भर ना हो, सिर्फ एक जगना भर ना हो तो कहाँ है ये संसार। सिर्फ शरीर में मेरा जगना, मेरा शरीर में आना ना हो तो कहाँ है संसार, कहाँ है मेरा ये जगत, कहाँ है जो हमने इतना बड़ा माना हुआ है। जगत है जागृत का सपना, निरख तो सत्य स्वरूप अपना। तू जगत को, इस संसार को तो जागृत में जब होता है तभी देखता है, जागृत नहीं देखता। देखता तो तू ही है। गुरुदेव कहते हैं तू देख, तू देखने वाला है, तू स्वयं को खोज। कल के श्री वचनों में गुरुदेव ने फरमाया था, पहला वचन यही था कि सुनते सुनते समझ आती है, समझते समझते समझना होता है, और फिर वह जीवन में होता है। यही सूत्र हम धारण करें, सुने सुने। ये गुरुदेव का वरदान है कि सुनते सुनते समझ आती है, समझते समझते समझना जीवन में उतरता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। बहन, आपने बहुत ही स्पष्ट और विद्वतापूर्ण ढंग से अपनी अभिव्यक्ति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी कुछ समय है तो अपने विद्वत साथी श्री राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आदरणीय गुप्ता जी आज 2 शब्द कहें और फिर समापन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग करता हूं और सभी आज का गुरुदेव। आपकी आवाज कम आ रही है गुप्ता जी, आवाज देखिए जरा आप मोबाइल। अच्छा जी, अच्छा। आप कुछ ठीक हुई? हाँ, आप ठीक हुई, अब ठीक हुई। अच्छा, आज गुरुदेव ने ये सुंदर विवेचना। अभी नहीं ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाती है, आप जरा चेक कीजिए कायदे से। अच्छा जी, मोबाइल को अपने मुंह के सामने रखिए। ठीक है जी। आज गुरुदेव ने स्वप्न की मैं, जागृत की मैं और महाजागृत अर्थात ज्ञानी की मैं का बहुत सुंदर निरूपण किया है। और रेजा जी ने उस पर इतनी ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। कहते हैं गुरुदेव के स्वप्न में स्वप्न की मैं, उसके सुख दुख सत्य लगते हैं। जागृत स्वप्न झूठा होने पर भी स्वप्न देखना, स्वप्न में स्वप्न को सच्चा मानना, उसके सुख दुख मोह भय आदि को सच्चा मानना बंद नहीं हो जाता। यद्यपि हमें पता चल जाता है कि जो कल हमने सपने देखे थे, लेकिन फिर भी आज जब सोएंगे तो वो स्वप्न को देखना बंद नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानी महाजागृत अवस्था में एक बार चला जाता है, रहता भले ही नहीं है वहां लगातार, एक बार उसको जब उस अवस्था का अनुभव हो जाता है तो जागृत में आना और जागृत के सुख दुख का अनुभव करना उसी प्रकार जारी रहता है जीवन पर्यंत। और स्वप्न के सुख दुख का अनुभव होना, स्वप्न देखना वो भी जारी रहता है, निद्रा होना भी जारी रहता है। फर्क क्या पड़ता है, अंतर क्या पड़ता है? अंतर केवल इतना पड़ता है कि वो अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है। अभी हम जागृत में जो हमारी मैं है उसको सच्चा मानते हैं, और स्वप्न में जो हमारी मैं है उसे सच्चा मानते हैं। नींद में दोनों मैं खो जाती है, निद्रा आ जाती है, लेकिन इनका जो साक्षी है, इनका जो मेरा सच्चा स्वरूप है वो साक्षी है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। और उसको जानने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि इसकी विवेचना करते रहो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति की विवेचना करते रहो, और गुणाक्षर न्याय की तरह कभी ना कभी ये ज्ञान आपके अंदर उतरेगा। और जब उतरेगा तो आपको जागृत के सुख दुख उसी प्रकार समाप्त हो जाएंगे, मृत्यु का भय उसी प्रकार समाप्त हो जाएगा जैसे जागने पर स्वप्न के सुख दुख, स्वप्न के मृत्यु का भय और स्वप्न का मोह वो सभी कुछ समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि स्वप्न झूठा था। अभी हमें जागृत सच्चा लगता है, ज्ञान हो जाने पर जागृत का झूठा होना हमको
नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उस समझ में आने के लिए ही साधना है, गुरुदेव का ज्ञान है, ध्यान है। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि स्वप्न में ही स्वप्न के से जागने का कारण छुपा हुआ है। जब हम स्वप्न में बहुत व्याकुल हो जाते हैं तो नींद खुल जाती है और हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि स्वप्न झूठा है। उसी प्रकार जागृत में जब बहुत व्याकुल हो जाता है प्राणी, तो बहुत व्याकुल होने से उसके अंदर मुमुक्षुत्व बहुत तीव्र हो जाता है और वो जो गुरुदेव का ज्ञान है वो उसके अंदर उतर जाता है और वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना सदैव नहीं सुनते। कब सुनते हैं? जब हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो व्याकुलता एकाग्रता भी देती है और व्याकुलता से अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस, जिसको जागृतपना कहेंगे, जागनापना, वो बढ़ता है और उसी के बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा और आज का कार्यक्रम के समापन की यदि आज्ञा हो। हाँ, आज्ञा है, आप समापन कीजिएगा। जी भाई साहब, ठीक है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय आज के आनंद की जय। जय। सब संतों की जय। नमो नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नमो नारायण।